तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 13 सांख्यिकी न्यू एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 13.3। इसके पहले हम लोगों ने आपका ज्ञात किया था बहुलक और माध्य। तो इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इस एक्सरसाइज में मेन हमारा जो है वो माध्यक है। माध्यक में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो इन आंकड़ों के माध्यक माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। तो हम लोगों ने माध्य पढ़ चुके हैं, बहुलक भी पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली एक्सरसाइज की तरह से निकालेंगे। यहाँ पर हम आपको मुख्यतः माध्यक बताएंगे। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, ये हमारा बारंबारता है एफ। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। संचयी बारंबारता कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। देखिए इस तरह निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता हम। चलिए निकालिए संचयी बारंबारता। देखिए इसमें ये 4, पहला नंबर तो आपकी बारंबारता वही आ जाती है। इसके बाद इसको इससे जोड़ देते हैं, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भैया। 9 को 13 से जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 9 3 12, 1 हासिल, 2 हो गया। 22 को 20 से जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 42। 42 से 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40, 10 50 56 हो जाएगा भैया। 56 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इस तरह समझ गए ना आप क्या करते हैं, ये हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। पहला वही, उसके बाद उसके नीचे वाले नंबर को हम इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। देखिए दिखा रहे हैं एरो से, देखिए इनको इनको जोड़ा, ये आया ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा n निकालते हैं। जो n है, नंबर ऑफ सिग्मा f निकालेंगे। तो ये हमारा 68 दिया है, अगर हम जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। और ये सेम होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसको। n/2 फाइंड करेंगे। n/2 निकालने के लिए देखिए यहाँ पर n कितना, 68 है। 68/2 करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, 34 आ गया है ना बच्चों। तो 34 को क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे 34 किस में पड़ेगा, सी एफ में चेक करेंगे। ठीक है, सी एफ में चेक करिए। देखिए आपका 34 आएगा, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा, इस वाले में 34 आएगा, इस वाले में। ठीक है, तो ये वाला हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसके ऊपर वाला हम लेते हैं सी एफ, इसको काउंट करते हैं। इसके सामने वाला जो होता है, इसके सामने कौन सा, ये एफ है, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से, तो इसके सामने वाला क्या है, ये एफ हो जाएगा भैया। और इसके सामने वाला नंबर 4 पे देखिए ये है हमारा। इस तरह से इसको हम बना दे, बॉक्स बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा बॉक्स बन गया। इस तरह से ये हमने बॉक्स बना दिया, हमको यही रीडिंग चाहिए, है ना बच्चों। तो ये हमारा सी एफ हो गया, ये एफ हो गया, और ये हमारा L1 L2 आ गया। तो चित्र में देखिए L1 बराबर 125 है, L2 बराबर कितना, 145 है। ठीक है, एफ कितना है, 20 है। और सी एफ कितना है, 22 है बच्चों। और एच कितना है, एच होता है L2 - L1। तो एच हमारा कितना हो जाएगा, कितना अंतर है, 20 का अंतर है। तो ये हमारा 20 आ गया। अब देखिए हमारा माध्यक का जो सूत्र होता है वो हम लिखते हैं। माध्यक का सूत्र होता है L1 + n/2 - CF अपान F × H। ये हमारा फार्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, तो L1 कितना हमारा, L1 125 है तो 125 लिख दिया हमने, प्लस n/2 कितना है हमारा, 34 है, 34 लिख दिया। और CF हमारा कितना है, 22 है बच्चों। और F कितना है हमारा, 20 है।
और h कितना है, भी 20 है। इस तरह से हमने रीडिंग को हम लोगों ने उठा के रख दिया बच्चों, समझ गए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 34 से 22 चला जाएगा, आपका 4 से 2 गया, 2 आ गया भैया, और यहाँ पर बचा 3, 3 से 2 गया, एक 12 आ गया। 12 गुणे 20/20 है, 20 से 20 कट गया, और 125 में 12 जुड़ जाएगा। 125 प्लस 12, 125 प्लस 12 यहाँ बचा हुआ। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3, 137। यही हमारा आंसर आ गया, माध्यक आ गया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने सवाल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हमें अज्ञात राशियाँ एक्स वाई दिन के मान ज्ञात करने हैं और माध्यक हमको पता है बच्चों, इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें इससे एक क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सिग्मा एफ, यानी इसको एन भी कहते हैं, इक्वल टू सिग्मा एफ इक्वल टू 60 दिया गया भैया। ठीक है, आप इसको सबको जोड़ दीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगी बहुत सीरियसली। x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 60 आ गया बच्चों। जोड़ दीजिए, देखिए 20 5 25 15 40 5 45 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 आ गया। तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45 आ गया। 60 माइनस 45 आया बच्चों, क्या आया, 60 माइनस 45। तो इक्वेशन बन गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गई बच्चों। एक नंबर इक्वेशन बन गई हमारी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें CF निकालना है। क्या निकालना है, CF, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए निकालते हैं। संचयी बारंबारता में लिए पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 25 15 40 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, CF निकाल लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ से n/2 आप देखिए 60 का आधा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 हमारा कहाँ होगा, 30 इस वाले में आ रहा है। किस वाले में, इस वाले में आ रहा है। तो हमारा ये ऊपर वाला CF होता है, ये CF हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप लोग। और इसके सामने वाला ये होता है F होता है, और ये हमारा ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। ठीक, समझ गए आप लोग। अब इससे हमको एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, माध्यक दिया गया है। माध्यक, माध्यक को मध्यिका भी कहते हैं। माध्यक बराबर हमारा दिया गया है 28.5 दिया गया बच्चों। ठीक है, तो माध्यक का फार्मूला लगा दिए। माध्यक का फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इक्वल टू 28.5 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, L1 हमारा 20 है। L1 क्या है, 20 है। n/2 क्या है हमारा, n/2 हमारा हो जाएगा 60 का आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और CF कितना है हमारा, 5 प्लस एक्स है बच्चों। 5 प्लस एक्स कर दिया अपॉन CF अपॉन F हमारा 20 है। और देखिए हमारा डिफरेंस कितना है, 20 से 30 है, यानी 10, यानी H हमारा 10 हो गया बच्चों, इक्वल टू 28.5 आ गया। देखिए इसको हम 0 को 0 यहाँ से काट दे रहे हैं। काट दिया, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, यहाँ माइनस था तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा 28.5 आ गया।
28.5 है ना। देखिए इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सवाल को, ये हमारा लघुत्तम ले लीजिए, पहले इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। देखिए आ जाएगा 20 प्लस 30 से 5 जाएगा 25 आ जाएगा, है ना बच्चों। और माइनस x अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल टू 28.5 आ गया। दो लघुत्तम ले लो, इसे लघुत्तम ले लिया, ये आ गया 40 प्लस 25 माइनस एक्स इक्वल टू 28.5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा 40 20 60 5 65 हो जाएगा। 65 माइनस एक्स बराबर 2 के यहाँ गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है ना बच्चों। और 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5 57 आ गया। ये कितना आ गया 57। इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो माइनस एक्स इक्वल टू 57.0, पॉइंट के नीचे जीरो का मान होता नहीं, इसलिए 57 माइनस 65 कर दिया, तो आ गया माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 65 से 57 घटा दीजिए 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से 15 से 7 जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस का 8 होगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस माइनस कट गया। इस तरह से x इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई कितनी, 8 आ गई। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y आ जाएगा। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, यहाँ मान रख देंगे 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 8 आ गया, y इक्वल टू 7 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने मान निकाले, x का मान आया 8 बच्चों, और y का मान कितना आया, y का मान आया है 7, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। सवाल इम्पोर्टेंट था, इजी भी था, आसानी से कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको करिए, शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। जय हिंद बच्चों।